दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। साथियों नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? चलिए, लग रहा है कि सचमुच में हमारे दमदार साथी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आपने इतनी शांति में बना के बहुत ही सपोर्ट किया। और सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मुझे आज का दिन डायमंडशिप के लिए मेरे चुनाव किया। और उन्होंने मेरी मुंडी, जब मैंने सिस्टम का प्लान देखा तो मेरी नामें नहीं डोली, क्योंकि आज अगर उस दिन मेरी मुंडी नामें हिली होती तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता। सो थैंक यू। उसके बाद अगेन नेक्स्ट मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके उत्तम आचरण, उनके अच्छे संस्कार, उनके अच्छे परवरिश के कारण मुझे आज ये दिन, आज ये मौका, आज ये सम्मान लेने का मौका मिला है। तो मैं अपने माता पिता को बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अगेन नेक्स्ट फ्रंट लाइन में हमारे महागुरु को मैं माननीय सम्माननीय हमारे परम आदर्श श्री श्री माधव सर को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं जब भी थोड़ा सा एनर्जी कम फील करता हूं तो सर का वीडियो क्लिप देख करके मैं अपने आप को फुल्ली एनर्जेटिक हो जाता हूं। और हमारे रॉयल ड्रीमर्स ट्रिपल एस के मसीहा को श्री श्री माधव सर को पुनः अगेन धन्यवाद देना चाहता हूं और कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। उसके बाद हमारे परम आदर्श हमारे महागुरु विजय पाल सर, जिनकी मीटिंग को हमेशा लेकर के हमें जो भी थोड़ी भी ऊर्जा कमती है, क्योंकि उनका हर वीक का जो मीटिंग मैं लेता हूं तो मेरी जितनी भी निगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाती है। और अगर मैं सच बताऊं तो यहां तक लाने का श्रेय अगर जाता है तो हमारे परम आदर्श महागुरु श्री श्री विजय पाल सर को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। उसके बाद इस सिस्टम में बने रहने और टिके रहने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे आदरणीय, हमारे माननीय, हमारे सम्माननीय श्री श्री सत्येंद्र प्रसाद जी को जाता है। मैं भी उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और साथ में हमारी गुरु माँ भी हैं, जिनकी आशीर्वाद से मैं यहाँ पर दो शब्द बोलने के काबिल बना हूं। मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूं। उसके बाद हमारे जोश के मशीन, क्योंकि जब भी मेरे मन में कोई ऐसी बातें आती है तो मेरे मन में जरूर एक बार आता है कि भाई लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता, हमारे परम आदर्श महागुरु श्री सत्येंद्र सर आज के डेट में हर चीज से संपन्न हैं, तो क्या वो सेफ शॉप को चुनाव करते? क्या वो कदापि नहीं करते। और आज हमारे सर्वोपरि महागुरु राकेश सर को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनका जब भी मैं वीडियो देखता हूं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं। और कई बार मैं उनसे मिलने का भी मौका मिला, स्पेशली गाइडलाइंस भी मिली है, तो मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारे जोश मशीन, एनर्जी के बादशाह, मने मुर्दों में भी जान डालने वाले मशीन, मैं एक बार दिल से उनका नाम लेता हूं। तो हम चाहते हैं आप सभी लोग अपने जगह पे खड़े होकर के सर के सम्मान में, मैं चाहता हूं सर के सम्मान में आप भी खड़े होकर के सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। श्री श्री अजय पंडित सर, मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सो थैंक यू। उसके बाद मैंने जो भी कुछ सिस्टम के बारे में गहनतम जानकारी ली, हमारे माननीय, हमारे आदर्श श्री अंजनी झा सर को
मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूं। और हमारे परम आदर्श श्री रविशेखर सर, मैं उनको भी चरण स्पर्श, उनको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने अपने कीमती समय निकाल करके मुझे आशीर्वाद दिया। धन्यवाद सर। अगर आज के इस मीटिंग में अगर मैं किसी का नाम लूं तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात हुई, क्योंकि मैं अगर आज यहाँ स्टेज पर हूँ, मुझे मंच माला और माइक का अगर ये सौभाग्य मिला है तो ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे आदर्श, हमारे महागुरु, हमारे सर्वोसर्वा, जो मुझे सेफ शॉप में आज मुझे अंगुली पकड़ के डायमंड बना दिया। तो मैं उनका नाम पता नहीं किस प्रकार मैं उनका नाम थैंक यू। यहां तक इस स्टेज पर अगर लाने का अगर श्रेय जाता है तो ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे महागुरु श्री अजीत झा सर। तो हम चाहते हैं अब तक की सबसे जोरदार, सबसे धमाकेदार, सभी लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर के सर के सम्मान के लिए जोरदार वाली ताली बजाकर सर का अभिवादन करेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू। तो मैं सर को भी चरण स्पर्श करता हूं। अगेन नेक्स्ट, मुझे डायमंड बनाने वाले, मुझे ताज दिलाने वाले हमारी दमदार प्यारी सी टीम, जिनके वजह से ये सारा सपना आज पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक जितने भी हमारे टाइगर, हमारे दमदार साथी, जिन्होंने मुझे कंधे से कंधे मिला करके आज मेरा ये सपना साकार किया, तो मैं उनको भी, मैं अपनी प्यारी सी टीम को भी बहुत जबरदस्त वाली धन्यवाद देना चाहता हूं। सो थैंक यू हमारी प्यारी सी टीम। सो थैंक यू। पुनः मैं अगेन सभी का अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने अपनी बेशकीमती समय निकाल कर करके यहाँ पर इस डायमंडशिप की गरिमा को बढ़ाए रखा। और हमारे आदर्श फ्रंट लाइन में जो हमारे महागुरुजन हैं, अगर उनका आदेश हो तो मैं विदिन 20 मिनट मैं अपने बारे में, मैं पहले क्या था और इस सिस्टम ने मुझे कहां से कहां तक लाके पहुंचा दिया, अगर सर का आदेश हो तो मैं 2 शब्द रखना चाहूंगा। सो थैंक यू सर। दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार शाह, रहने वाले बिहार प्रांत से हूं। बिहार प्रांत के भागलपुर रानी तालाब फतेहपुर का मैं मूल निवासी। और इस सिस्टम में आने के पहले मैं पढ़ लिख करके अपने माता पिता के एक छोटा सा दुकान में हाथ बढ़ाया करता था, लेकिन मेरे मन में हमेशा कसक सी होती थी, ये काम मेरे लायक नहीं है। हमेशा मन में बहुत सी बातें आती थी, क्योंकि मैं उस काम से खुश नहीं था। और हमेशा घर में बहुत सी बातें होती थी, हम अपने मम्मी पापा को भी बोला करते थे कि ना ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए उसी बीच हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे बड़े मामा महादेव प्रसाद साहब, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके उस किराने दुकान से मुझे निकाला और मुझे मेडिकल प्रोफेशन में ले गए। और वहाँ पर मैंने बहुत समय दिया, वहाँ पर मैंने बहुत सारा काम भी किया मेडिकल प्रोफेशन में। मैंने मैक्सिमम ओटी असिस्टेंट से लेके जितनी भी काम था वो मैंने अपने समय को भरपूर दे करके वहाँ पर बहुत मेहनत किया, लेकिन वहाँ पर भी मैं संतुष्ट नहीं था। उसके बाद मेरी स्थिति को पता नहीं भांपते हुए मेरे माता पिता ने 2003 में हमारी शादी अर्चना जी से करा दी। और कहीं ना कहीं मेरे सपने जो थे बस वैसे ही लग रहे थे, दिन किसी प्रकार कट रहा था
और थोड़ा सा कुछ चहलकदमी करने के बाद हमारे घर में एक लक्ष्मी आई, आकांक्षा बिटिया। तो खर्च का दबाव बढ़ा, परेशानियां बढ़ी, थोड़ा सा संभल भी नहीं पाया था कि हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। तो फिर परेशानियों का दौर हमेशा लगा ही रहा था। लेकिन मेरे सपने तो सपने ही दिखते ही, हमेशा सोचते रहते थे पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन पिताजी के देहावसान के बाद पुनः मैं अपने पुराने जगह पे आ गया, फिर भाई उसी किराने दुकान पे आ गया। और मैं आपको पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं वैसी स्थिति में था, मैं जिस दुकान पे था, एक छोटा सा हाफ पैंट और गंजी में भी इतनी छेद हुआ करती थी, क्योंकि मैंने देखा था बहुत पैसे वाले लोग बहुत ज़्यादा गर्मी होते थे एसी में रहते हैं। तो मैं उस दुकान में जब जाता था तो हमारे गंजी में इतने छेद हुआ करते थे कि कह नहीं सकते थे। लोग मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन मैं उनको यही कह के झूठी दिलासा दिलाता था कि भाई मैं इसमें कंफर्ट फील करता हूं, मुझे गर्म नहीं लगती। मेरा दिन ऐसे ही कटता जा रहा था, कटता जा रहा था। सौभाग्य हमारे घर में एक रेंटर चल करके आए, पता नहीं उनका मकसद क्या था, ये तो मैं नहीं जानता। वो हमारे घर में आए, लेकिन उनकी विचारधारा कुछ अलग थी, क्योंकि हम शाही नेचर के शुरू से रहे हैं। उन्होंने शाही नेचर का भरपूर मेरा फायदा भी लिया। मेरे घर में रेंट पे भी रहे, मेरा टोटल राशन पानी भी उन्होंने लगा दिया, और इतना मोटिवेटेड मेरी मैम को कर दिया, क्योंकि एक भाई बहन जैसा उनसे रिश्ता था। हमेशा उनको मोटिवेट करते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। और जब भी मुझे कुछ बताने की बात आती थी, मेरी मुंडी ना में हिलती थी, क्योंकि मैं हमेशा व्यस्त रहता था, हमेशा व्यस्त रहता था। लेकिन एक बार की बात है, उन्होंने मुझे झूठ बोल करके, क्योंकि मैंने सुना था कि नैनीताल बहुत अच्छी जगह होती है जहां पर लोग शादी के बाद जाया करते थे, तो उन्होंने कहा भैया आज एक टूर प्रोग्राम मिला है, अगर आप चले तो बहुत अच्छा, क्योंकि देख रहे हैं आप जिस प्रोफाइल से हैं, आने वाला 10 साल के बाद भी क्या आप नैनीताल जा सकते हैं क्या? तो बोला, मैंने तो बोला बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा है हमारा घर परिवार तो उसी दुकान से चलता है। ऐसा कीजिए, आप अपनी भाभी को लेकर के चले जाइए, बच्चे लोगों को लेकर चल जाइए। लेकिन उनका तो मकसद कुछ और था। बहुत बड़ा प्लानिंग करके मुझे ले जाया गया। उन्होंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और जब मैं वहां गया तो मेरे सेफ शॉप के लिए वो बहुत ही सुनहरा अवसर था, बहुत ही सुनहरा अवसर था, क्योंकि मैं दिशा ट्रेनिंग के लिए नैनीताल चला गया। और नैनीताल में सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेटेड जो हुआ, तो दिशा वर्कशॉप में फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट डे वगैरह हुआ। सर आते थे, सत्येंद्र सर, और इतनी बेहतरीन जानकारी दे करके चले जाते थे। लेकिन फ्रंट में ठीक उसी प्रकार का बोर्ड लगा रहता था और बहुत मोटा वाला फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वो सर का जो फोटो लगा हुआ है, सर कब आएंगे? हमको सर से मिलना है, क्योंकि हमारा मकसद, क्योंकि मैं कभी इस सब चीज में कभी शामिल हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा है भैया, आप जिन सर जो आते वही तो है। कहीं नहीं, आप हमको एक तो झूठ बोल करके वो यहाँ लाए, क्योंकि सर के माध्यम से मुझे पता चल गया था दिशा ट्रेनिंग का पैसा भी लगता है, क्योंकि सर एक एक करके बारीकी से सारी बात को बताते थे। हमको एक बार तो आपने झूठ बोल दी, अब दोबारा आपकी झूठ चलेगी नहीं, क्योंकि सर जब भी आते थे पता नहीं हमको देख करके उनको पता नहीं क्या हो जाता था, इतने एनर्जेटिक ये कह नहीं सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि जो सर आते हैं वही तो वो सर हैं। हमको ऐसा कैसे हो सकता है? सर के चेहरे पे मोटा वाला फ्रेम उतना गूगल से लगा हुआ है, और वहां सर देखते हैं पूरा एकदम यंग ब्लडेड है। और सौभाग्य से उस दिन का ट्रेनिंग में उन्होंने कहा कि हमारे राकेश सर बहुत कम उम्र के एनर्जेटिक लीडर, जिनको क्या बोले हम, क्योंकि वो हमारे ग्रेट आइडियल हैं। उन्होंने कहा तो सर से जो जानकारी मिली, मेरी सोच ही बदल दी, मेरी सोच की दिशा ही बदल दी। तो उन्होंने कहा था
सर से जब वो पर्सनली काउंसलिंग उन्होंने कराया तो सर ने बताई कि संजय शाह जी ऐसा है, क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हैं वर्तमान में भी पॉसिबल, क्या लगता है आप 10 साल के बाद भी अपने आप को कहाँ पाएंगे? तो मैंने कहा सर हो सकता है हम अपनी मेहनत और कर्मठता के साथ कुछ बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या लगता है आप उस गली मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा कहीं संभव है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा संभव है, क्योंकि आज के डेट में आपके पास खर्च ज्यादा है और इनकम खर्च ज्यादा, इनकम। तो मेरी बात कुछ दिमाग में घुसी, तो बोले कि सर ये बात तो कहना सही है, लेकिन क्या सर आप वही हैं जिनका पिक्चर? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इन्होंने सही बताई, क्योंकि मैंने भी जब सिस्टम को ज्वाइन किया था हमारी भी स्थिति वैसी ही थी, लेकिन थैंक्स सिस्टम में इतना दम है, मैंने सिस्टम पे भरोसा और विश्वास करके लगातार सिस्टम में अपने समय को दिया। आज मेरी जिंदगी में ये सारा बदलाव आया और आज हमारा इनकम ज्यादा है और खर्च कम है। उसका ही ये नतीजा है कि वो चश्मा पार हो गया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप भी सिस्टम में, थैंक यू, अगर आप भी सिस्टम में लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो ये दिन आज मेरे साथ है, हम आपको विश्वास दिलाते वो दिन आपके साथ भी होगा। तो मित्रों वही दिन था जिसके बाद मैंने मुट्ठी बांधी और लगातार सो द प्लान गेट द डीडी, सो द प्लान लगातार काम करता चला गया। विघ्न बाधाएं परेशानियां बहुत सी आई, कई बार कुछ ऊंचा कभी नीचा, कुछ ऊंचा कभी नीचा, क्योंकि सर की ट्रेनिंग में मुझे इतनी सी जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने बताया था मुझे ठोक ठोक करके कि संजय शाह जी अगर इंसान को जिंदा रहना है, अगर ईसीजी होती है, अगर आप जानते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में लोग पेशेंट को लेके जाते हैं तो सांस ऊपर नीचे अगर चलता रहता है तो आप जिंदा होते हैं। अगर आपका नेटवर्क ऊपर उतार चढ़ाओ अगर चल रहा है यानी आप सिस्टम में बने हुए हैं। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं, आप दमदारी से सो द प्लान गेट द डीडी, बस अपने हिस्से का काम करते चले। उन्होंने 3 मूल मंत्र दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था सिस्टम में क्या देखा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूं, सबसे पहले बिलीव योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। थैंक यू। उन्होंने कहा बिलीव योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद बिलीव योर अपलाइन, जिसके माध्यम से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है उस पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कलयुग में कोई आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं, आपके दबे चपे सपने को साकार होता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको उस अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस अपलाइन की श्रेणी में 2 प्रकार के लोग होंगे, एक होंगे कामधारी और दूसरा होंगे नामधारी। ये सोचना, ये तय करना, ये फैसला लेना, कहीं ना कहीं आप कुछ दिन डट जाने, टिक जाने के बाद ये फैसला लेने के आप सक्षम होंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ काम करना है, नामधारी के साथ या कामधारी के साथ। तो बस बिलीव योर अपलाइन पर भरोसा करना पड़ेगा। मैंने किया, क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? तो आप डायमंड हैं, आप डायमंड हैं। तो थैंक यू। उसके बाद लास्ट तीसरा मूल मंत्र उन्होंने बताया था, बिलीव योर सिस्टम, सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज के डेट में वर्ल्ड वाइड की हमारी सिस्टम हो चुकी है, क्योंकि पिछले 14 दिसंबर 2000 से ये शुरू हो चुकी और ये 2021 आ चुका, जो अब तक नहीं रुकी तो अब क्या रुकेगी? क्या हम रुकेंगे? क्या हम रुकेंगे? तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सर की कही गई ये 3 फॉर्मूला पर अगर आप चलेंगे तो इस हॉल में बैठे हुए तमाम
मित्रों एवं साथियों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले 2021 के सभी कंफर्म डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से। लगातार मैंने काम किया, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आई, बहुत सारे हमारे मित्र हमारे साथ भी आए, कुछ हमारे मित्र हमारे सहयोगी हमसे बिछड़े भी, लेकिन कहीं न कहीं आज उनका भी बहुत बहुत योगदान है, जिन्होंने मुझे आज डायमंड बना दिया। लेकिन हमारे सहयोगी हमारे मित्रगण कुछ ऐसे भी इस हॉल में बैठे हुए हैं, 2-4 लोग अगर आते हैं वो सिर्फ साथ छोड़ के चले जाते हैं तो कहते हैं कि अब दिल ही टूट गया तो अब जी के क्या करेंगे। ऐसा संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि 100% कहीं रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसा जानकारी या हमारे मूल मंत्र हमारे एनर्जेटिक लीडर जोश के बेताज बादशाह अजय पंडित सर ने बताया था कि संजय सर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रॉयल ड्रीमर्स में सक्सेसफुल का एक ही मूल मंत्र है कि आपको अपने हिस्से का काम, आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। और लगातार काम, बहुत सारी परेशानियां भी आई, दिक्कतें भी आई, कभी कभी बहुत सारी मन में बातें भी आती थी, तो कई बार ऐसा मुकाम आया तो आज हम उस मसीहा का भी एक बार पुनः नाम अगर ना लूं तो मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि आज की डेट में सिस्टम में जब हम बहुत दिक्कत परेशानी में चल रहे थे, हमारे आदर्श हमारे अविनाश सर से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि संजय सर आप कंफर्म डायमंड हो। मैं विश्वास दिलाता हूं आप कंफर्म डायमंड हो, बस जरूरत है ट्रैक पे चलते रहिए और आप एक दिन डायमंड बनेंगे। और सौभाग्य से उसी बीच हमारी नैया को पार लगाने के लिए कहीं ना कहीं इस धरती पे अगर माता पिता के बाद अगर कोई नाम अगर आता है तो मैं उस शख्स ने इस शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे आज डायमंड बना दिया। बस मैंने उनकी बात को मानी तो हम चाहते पुनः एक बार दिल से और अब तक की सबसे जोरदार वाली ताली बजाकर हमारे महागुरु अजीत झा सर के लिए जोरदार धमाकेदार ताली बजाकर। तो दोस्तों, मैंने सर की गाइडलाइंस में लगातार काम करता चला गया, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं डायमंड बन सकता हूं। मुझे कभी ये सोचने का ही वक्त, क्योंकि बस सर का, अजय पंडित सर का ये फॉर्मूला मुझ पर लागू हो गया कि संजय सर आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। बस मैंने अपने हिस्से का लगातार काम करता चला गया और बीच बीच में अंजनी सर का बहुत सारी ऐसी टिप्स मिलती गई जो हमेशा मैं ऊर्जावान रहा। और हमारे परम आदर्श महागुरु अजीत सर के निगरानी में लगातार काम करता आज मैं अजीत सर के कृपा से और हम अपने प्यारे सी टीम और हमारे जितने भी फ्रंट रो में बैठे हुए महागुरु, उनकी तमाम जानकारी, अच्छी क्लिप को देखते हुए उनसे कभी कभी सौभाग्य मिलने का भी लगा। बस मैं उनको आइडियल मान करके उस भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता है, हमारे जितने भी फ्रंट रो में हमारे महागुरु हैं, बस उनको देख करके एनर्जेटिक होकर के लगातार काम करता चला गया और आज मैं यहां पर आ गया। थैंक यू जी सर। लेकिन हम अपने साथीगण जितने भी हमारी दमदार टीम है, मैं उनसे एक कमिटमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कल तक मित्रों हमारे जितने भी साथीगण हैं मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कल तक मैं काम करता था खुद को डायमंड बनने के लिए। कल तक मैं काम करता था डायमंड बनने के लिए और अब से मैं काम करूंगा डायमंड बनाने के लिए। बस जरूरत है मित्रों
अपने आप पे भरोसा और विश्वास करने का, अपने उस अपलाइन पे भरोसा और विश्वास करने का, और उस सिस्टम पे भरोसा करने का। मैं चुन चुन करके मैं आप लोगों के साथ, हम अपनी पूरी सी टीम, अपनी प्यारी सी टीम, या इस हॉल में जितने भी हमारे दमदार साथी हैं, हम अपने आप लोगों के भी आपसे मैं कसम खाता हूं, अगर आप सभी लोग दमदारी से काम करेंगे तो जब तक आप डायमंड नहीं बनते तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं कल तक काम करता था डायमंड बनने के लिए, और अब से मैं काम करूंगा, अब से मैं काम करूंगा डायमंड बनाने के लिए। तो चलिए बस 2-4 बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो जहां तक मेरा सपना, जो मेरा ड्रीम था, क्योंकि मैं बचपन से ही एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, बहुत बड़ा सोच रखता था। मैं जब भी अपने घर से निकला करता था, हमारे घर के ही रास्ते में हवाई अड्डा हुआ करता था, और दूर ही खड़ा होकर के मैं निहारा करता था, क्या ये सचमुच में आदमी चढ़ने लायक चीज होती है क्या? क्योंकि कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन मैं वहां एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर तक पहुंच भी नहीं पाता था। लेकिन ये सिस्टम के सिर्फ लग जाने के कारण, जो बंदा कल तक हमारे पिताजी अगर 100 रुपया दिया करते थे बाजार से कुछ लाने के लिए, तो मैं साइकिल से जाया करता था, तो रास्ते में 3 बार उतर करके देखा करता था कि सचमुच में मेरा पैसा है कि नहीं। लेकिन ये प्यारी सी सिस्टम, हमारे दमदार प्यारी सी टीम और हमारे दमदार महागुरु के संरक्षण में काम करते लगातार, और आज के डेट में इस बंदा के जेब में अगर लाखों रुपया भी होता है तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे पास लाख रुपया भी है। तो ये सोच हमारी प्यारी सी शेप्स ऑफ इंडस्ट्री ने दिया, हमारे दमदार 5 डायरेक्टर ने दिया, और हमारे दमदार साथी को मैं विश्वास दिलाता हूं, जो अदना सा इंसान जो 100 रुपये को भी 4 बार गूगल पे सर्च करता था, और आज के डेट में लाखों रुपया के बारे में चिंता नहीं करता हूं कि किधर वो जेब में है। और कई बार इसी सिस्टम से ट्रिप पर भी जाने का मौका मिला, सर के साथ रहने का भी मौका मिला, और सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट, आज भी मेरे घर में 10-12 लाख की कार, पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन आज भी 10-12 लाख की कार, हुंडई का सबसे टॉप मॉडल कार पर मैं चढ़ता हूं। और ये सारा सपना अगर साकार है तो शेप्स ऑफ, क्योंकि एसी मैं जानता था, लेकिन एयर कूलिंग रिसोर्स क्या होते ये मैं नहीं जानता था, लेकिन ये सिस्टम ने मुझे ये फीलिंग करा दिया। और इसी सिस्टम के बदौलत मैंने कई बार विदेशों का यात्रा किया, और सबसे बेहतरीन यादगार जो दिन था, सर के साथ जाने का मौका मिला, बैंकॉक भी गया, कई देशों का यात्रा भी किया, बहुत मजा आया। तो मित्रों, आज मेरा एक एक करके सारा सपना इस शेप्स ऑफ इंडस्ट्री ने पूरी कर दी। तो डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से। तो मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता, क्योंकि ये पहला शेप्स ऑफ इंडस्ट्री है जो एजुकेशन देती है, पहला सिस्टम है जो एजुकेशन पे काम करती है। और यहां एजुकेशन ले लेकर के डायमंड बनना तो बच्चों का खेल है, आप सीख करके किसी को भी सिखा सकते हैं, आप खुद डायमंड बन सकते हैं और डायमंड को भी बना सकते हैं। अब आप लोगों का बीच में विघ्न बाधा ना होते हुए, क्योंकि मैं आज भी सीखने में विश्वास रखता हूं, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी बातें त्रुटि हो, कोई भी ऐसी बातें किसी को लगी हो, तो मैं अगेन अपने महागुरु से क्षमा चाहता हूं। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात अगर हटकी हो तो सर मुझे क्षमा करेंगे। और मैं अपने दमदार साथी को मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला 2021 आप सभी लोगों की डायमंडशिप आप लोगों का इंतजार करती है। गुड डायमंड, गुड डायमंड। सभी अपने अपने जगहों पे खड़े होकर के एक बार मेरे साथ बोलेंगे गुड डायमंड। सो थैंक यू।